आदि भौतिक ताप किसे कहते हैं? जो हमको भूतों के द्वारा दिया जाता है। भूत शब्द का मतलब यहाँ पर भूत प्रेत से नहीं है। भूत शब्द का अर्थ होता है प्राणी। भूत का अर्थ क्या होता है? प्राणी। भगवान शंकर को कहते हैं ना भूत भावन, अर्थात प्राणियों के जो रक्षक हैं उनको भूत भावन भगवान कहते हैं। तो आदि भौतिक दुख का मतलब जो हमको प्राणियों के द्वारा दिया जाता है। मान लिया आप जा रहे थे, किसी कुत्ते ने काट लिया आपको, या फिर जंगल में घास काटने गए थे, वहाँ पे बगेरे ने झपट्टा मार दिया, तो प्राणियों के द्वारा, या कोई पड़ोसी ने बिना बात का परेशान किया हुआ है, तो प्राणियों के द्वारा प्रदत्त दुख को आदि भौतिक दुख कहा जाता है। और एक होता है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप मतलब आत्मिक ताप। आत्मिक ताप का मतलब जो हमारे अंतःकरण से ही कष्ट उत्पन्न होता है। कौन सा? अशांति आदि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको देने वाला कोई पड़ोसी थोड़ा ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह के जनयिता आप खुद ही हैं, अविवेक के कारण। इसलिए तो कहा जाता है बिना विवेक के जीवन जो है वो बिल्कुल जड़ तुल्य कहा गया है। इसलिए ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। और विवेक कहाँ से मिलेगा? विवेक मिलेगा सत्संग से। और सत्संग का मतलब अच्छा संग। कई लोग सत्संग का मतलब समझते हैं कि जो निरंकारी लोग सत्संग में जाते हैं उसे नहीं। सत्संग का जो सीधा सीधा अर्थ होता है, अब ये भी सत्संग ही है। सत्संग, सत मतलब अच्छा, संग मतलब संग करना, तो अच्छा संग ही सत्संग कहा गया है। एक दूसरा अर्थ भी है इसका। अभी मंगलाचरण में आपने श्रवण किया, क्या लिखा था? सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यदम। ऐसा भगवान शंकर को कहा है जो सत्य प्रियम है, सत्य का अनुसरण करने वाले को जो बहुत प्रिय है। भगवान शंकर जिसको बहुत प्रेम करते हैं, जो सत्य का अनुसरण करता है, जो सत्यदम, सत्य को ही देता है, अर्थात सत्य को ही कहता है। त्रिसत्य विभवम, सत्य ही जिसका वैभव है, जो सत्य स्वरूप है, भगवान शंकर को अति प्रिय है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं सत्य रूप हैं। तो सत्य मतलब क्या हो गया? भगवान शंकर। सत्य और कुछ नहीं, भगवान शंकर महादेव का ही एक रूप सत्य है। जितना हम असत्य बोलते हैं उतना हम महादेव से दूर होते चले जाते हैं, उतना हम परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। ये हमारी भूल है कि हम परमात्मा को केवल एक मूर्ति में ही पिरोए बैठे हैं कि बस यही भगवान रहता है, यही भगवान का अड्डा है। ऐसा थोड़ा ही है। भगवान तो हर जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। हाँ, सर्वत्र व्याप्त है इसलिए वो मूर्ति में भी है। जो सब जगह होगा वो मूर्ति में भी तो होगा, लेकिन वो मूर्ति में ही रहता है, ये अज्ञान है। हम उस अखिल ब्रह्मांड नायक को एक मूर्ति में कैसे समेट सकते हैं? वो तो अपनी सुविधा के लिए हमने बनाया कि चलो भैया हमारे अंदर अभी वो योग्यता नहीं कि हम कण कण में देखें, क्योंकि कण कण में तो छोड़ो, अपने पड़ोसी में नहीं दिखता हमको भगवान। तो अभी हमारे अंदर जब तक वो योग्यता नहीं आती कण कण में देखने की, तब तक वो अभ्यास का एक केंद्र है। कम से कम एक मूर्ति में तो देखो। लेकिन फिर उस मूर्ति में जब भगवान दिखने लगे तो फिर धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने विवेक को बढ़ाओ, और फिर ये जो भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं इनमें भी परमात्मा देखो।